A very warm welcome to this YouTube channel of Shishir Sir Classes, and I am Harshvardhan Singh from class 9, and today I'll be covering a topic which is law of conservation of energy of class 9 physics. So let's get started. Conservation. What do you know about conservation? I will explain. Conservation basically means to conserve, बचाना, ना तो नया कुछ बनना ना तो कुछ नष्ट होना. तो आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब एनर्जी ना तो नहीं बन सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विद इन अ सिस्टम. लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है. एंड द नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व. और जो नेट एनर्जी रहती है वो कंजर्व हो जाती है. मतलब एनर्जी ना तो नहीं बन सकती है ना तो नष्ट हो सकती है, उसको वो कंजर्व हो जाती है अलग फॉर्म में. एग्जाम्पल के तौर पे हम एक फुटबॉल को ले सकते हैं. जैसे कि हमें आप देख सकते हैं एक बॉल, और मेरे पास सपोज करिए 10 जूल की एनर्जी है. तो अब मैं अपनी सपोज करिए मैं अपनी पूरी एनर्जी इस बॉल पे लगा रहा हूँ इसको फेंकने के लिए. तो जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब मैंने इसको फेंका तो इसने कुछ धप्प से आवाज भी किया ना, दैट इज साउंड एनर्जी. सो मेरे पास थी 10 जूल एनर्जी. जब मैंने बॉल को फेंकी, ये इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं, और जब मैंने बॉल को फेंकी तो उसने 8 जूल एनर्जी को सपोज करिए वो 8 जूल एनर्जी लेके वो नीचे गिरी. अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे अभी तो बताया कि 10 जूल और मतलब कंजर्व इक्वल रहेंगी दोनों, तो अब ये इधर 10 और इधर 8. मैं आपको बताता हूँ. अभी 8 जूल तो इसने नीचे जाने में लगाया. अब इसने जब ये नीचे गिरी तो इसने एक साउंड प्रोड्यूस किया ना, तो वो साउंड एनर्जी हो गई मेरी. सपोज कर लेते हैं वो 2 जूल है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर भी 10 जूल हो गया मेरा, इधर भी 10 जूल हो गया. LHS इक्वल्स टू RHS. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई. अभी ये 10 जूल एनर्जी मेरे पास थी, जब मैंने बॉल को फेंका तो ये उसमें चेंज हो गई, साउंड एनर्जी में कुछ हो गई, कुछ नीचे जाने में लगी उसको. तो ये होता है. अभी जैसे कि आप लोग कहेंगे अरे ये तो बता दिया, और आप लोग सोचेंगे इसमें सच्चाई कितनी है, तो इसके लिए मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत होगी ना, तो उसको हम लोग अभी वेरीफाई करने चलते हैं. सो अब आते हैं हम लोग वेरिफिकेशन पे. सो मान लीजिए एक बॉडी है मास m की, एक बॉल है. ओके, अभी है उसकी A पोजीशन. तो जब मैं उसको ड्रॉप करूंगा तो मान लीजिए ये वो बॉल यहाँ पे आती है पोजीशन B, और फिर मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब ड्रॉप करने पे नहीं जाएगी, तो ये C पोजीशन, और ये ग्राउंड. जो C पोजीशन है वो ग्राउंड बस छूने वाली हो, बहुत थोड़ी दूरी हो. और A पोजीशन से C पोजीशन ग्राउंड तक की दूरी मेरी है h मान लेते हैं. ओके, तो अब इसमें हम लोग को निकालना है, हम लोग को बताना है कि पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C पे हमारी जो एनर्जी रहेगी वो इक्वल रहेगी. मैकेनिकल एनर्जी इक्वल हमें प्रूव करना है. मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विच इज यूज टू चेंज द पोजिशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो अब बढ़ते हैं प्रूफ की ओर. ओके, प्रूफ. सो पोजीशन ए पे हम लोग देखें अपना, एट पोजीशन ए, ये वाला पोजीशन. सो अभी आप देख सकते हैं बॉल मेरे हाथ में. ठीक, अभी बॉल मैंने हाथ में ली हुई है. 2 मिनट, अभी आपको ये ये बॉल ले सकते हैं हम लोग. ये बॉल मान लीजिए मेरे हाथ में. ठीक, तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी तो 0 है ना, मेरे हाथ पे है, और जब मैं छोड़ूंगा तब ये वेलोसिटी कुछ पाएगी. तो अभी के लिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो मेरी है वो होगी u है मेरी 0 इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट पे है वो. तो टोटल मेरी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. राइट, तो अब काइनेटिक का मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². वेलोसिटी 0 है तो हाफ m इंटू 0 मेरा ये काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 जूल. राइट, काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 जूल आ गई. और फिर उसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, जो कि होता है mgh. सो m मास मेरा m है, बॉडी ऑफ मास m, g और हाइट ये इतनी,
तो ये हो गई मेरी mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू 0 प्लस mgh, दैट इज mgh एट मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन ए, राइट। पोजीशन ए पे अब मैकेनिकल एनर्जी mgh आ गई हमारी। सो अब पोजीशन बी पे निकाल के देखते हैं। सो हमने पोजीशन ए की निकाल ली है, तो अब हम लोग निकालते हैं पोजीशन बी की भी निकालेंगे। ओके, सो पोजीशन बी जो कि है मेरा यहाँ पे, ये है मेरी पोजीशन बी। पोजीशन बी के लिए एम हो गई मेरी कितनी, यस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे वी तो पता नहीं है, अब हम वी निकालेंगे। यहाँ पे टाइम का तो कुछ जिक्र हुआ नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे। क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन कितना, हम लोग को ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के तहत नीचे आ रहा है ना, तो स्मॉल जी विल बी अवर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो गया, यू मेरा 0 था, प्लस 2 इंटू जी इंटू, अब यहाँ डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं x, राइट। अगर ये मेरी दूरी x हो गई, तो ये दूरी मेरी कितनी होगी, h माइनस एक्स, राइट। ये दूरी ये दूरी x और ये दूरी h माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें पोजीशन बी की निकालनी है, क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, राइट। तो इसकी यहाँ पे आ जाएगी मेरी 2, ये वाली हाइट होगी, तो 2gx, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx। वी स्क्वायर को और वी में निकालेंगे क्योंकि है नहीं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम स्क्वायर हो ही गया है, तो डायरेक्ट आसान हो जाएगा। तो हाफ एम इंटू 2gx, 2 से 2 कट गया, आ गया मेरा mgx। ये क्या है मेरा, ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। ओके, पोटेंशियल एनर्जी mgh। सो ये हाइट मेरी कितनी हो गई, h माइनस एक्स, mg h माइनस एक्स, राइट। सो अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा mgh माइनस mgx, राइट। ये मेरी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो इसकी जगह रख लेंगे काइनेटिक मेरी कितनी आई है, mgx, प्लस पोटेंशियल मेरी है mgh माइनस mgx। mgx से कट गया, तो बचा क्या, mgh। सो पोजीशन मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन बी हमारी आई mgh, और उस टाइम कितनी आई थी, उस टाइम भी mgh ही आई थी मेरी मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन ए भी मेरी mgh थी, पोजीशन बी में भी mgh है। और अब इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसकी भी mgh ही आएगी, तो उसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अब हो गया हमारा। सो अब पोजीशन ए की निकाल लिया हमने, बी की निकाल ली। ए की मेरी आ रही है mgh और बी की भी आ रही है मेरी mgh, तो अब पोजीशन सी की निकाली हम लोग को, ठीक। सो फिर अगेन टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो अब की बार हम लोग का ये कुछ डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, लेट मी शो यू। ये ए पोजीशन और ये सी पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मानी थी, h मानी थी, राइट। तो ये हो गया मेरा h, और ये थोड़ा ग्राउंड से ही वो था, okay, थोड़ी सी अभी दूरी है। सो ये हो गया मेरा हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे तो थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। वी यू मेरा यहाँ पे था 0 और एक्सेलरेशन g हो गया, और यहाँ पे h हो गया,
दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। इसकी जगह हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर मेरा 2GH, 2 से 2 कट गया, आ गया मेरा mgh। क्या आ गया मेरा mgh? काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई mgh। अब काइनेटिक एनर्जी तो मेरी mgh आ गई, अब मुझे पोटेंशियल निकालनी है। ये हमने निकाल ली, अब मैं पोटेंशियल निकालूंगा, राइट। PE होता है मेरा mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। हाइट, अब ये हाइट और तो जानी नहीं है इसको, एनर्जी हाइट तो 0 ही होगी मेरी, तो ये mg इंटू 0 दैट इज 0। PE मेरी आ गई 0। अब निकालना है मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज KE प्लस PE, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरी mgh और ये पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन C हो गई मेरी mgh। सो मैंने आपको ये दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि एनर्जी कंजर्व है। पोजीशन A पे भी हमने देखा कि mgh ही है, पोजीशन B पे भी देखा कि हमने mgh ही है, पोजीशन C पे भी हमने देखा mgh ही हमारी, तीनों उस पे हमारी एनर्जी mgh आ रही है, जो कि मतलब तीनों पे एनर्जी सेम है, तो ये तो कंजर्व ही हुई ना एनर्जी, तीनों पे कहीं गए तो नहीं। किसी में अब ये हो सकता है कि काइनेटिक पोटेंशियल में ट्रांसफर हो गई हो, पोटेंशियल काइनेटिक में, तो कन्वर्जन होता रहता है। ओके, तो अब हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ और इसका सॉल्यूशन भी रहेगा। सो चलिए देखते हैं इसको। सो अब यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 2 kg फॉल्स टू द ग्राउंड एज शोन बिलो। दिस इज द फिगर। बॉल कह रहा है, मास उसका है 2 kg। ओके, यहाँ पे गिवन है, हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास है इसका 2 kg, राइट। और ये गिरती है ग्राउंड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C। A से और C के बीच की दूरी है 18 मीटर, मतलब C जो व्यू पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट पे बॉल पूरा ग्राउंड को टच कर देती है। ओके, A और C के बीच की दूरी 18 मीटर और B और C के बीच की दूरी 10 मीटर। इसको थोड़ा 10 बना देता हूँ, 10 मीटर। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एट A। इसमें हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऑब्वियसली। व्हाट इज द PE एंड KE ऑफ बॉल एट B, potential and kinetic energy of ball at B और potential and kinetic energy of the ball at C। और फिर is the energy conserved at all the points, पूछ रहा है क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी इन तीनों पॉइंट्स पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन पे, पार्ट ए पे आते हैं। ओके, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एट A। बॉल A पे है तो मतलब रेस्ट पे होगी, तो U मेरा हो गया 0। अब अगर आप लोग ये बताइए कि अगर बॉल अगर रेस्ट पे है, मतलब रुकी हुई है, तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, सो उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालने की क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट PE निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी A के लिए PE, और हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है mgh, राइट। मास मेरा 2 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h मेरा यहाँ A से और ग्राउंड के बीच की दूरी कितनी है, 18 मीटर। सो ये 18 हो गया, राइट। और ये इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। ओके, सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 352.8 जूल। सो टोटल एनर्जी एट बॉल एट पॉइंट A मेरा हो गया 352.8 जूल, राइट। सब इसी तरह पोजीशन B की भी निकालनी होगी। चलिए पोजीशन B की निकालते हैं। सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट B। सो पहला पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरा mgh, मास हमें गिवन है दैट इज 2 kg, g 9.8, h मेरी पॉइंट B, तो ये कितना हो गया मेरा ग्राउंड कुछ पोजीशन पे ना, तो दैट इज 10। सो ये हो गया मेरा 196 जूल। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया, अब इसमें निकालना क्या है हमें,
काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी निकाल। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें जरूरत होगी कि इसने कितनी हाइट ट्रेवल की। ठीक, ए से बीच की दूरी हमें निकालनी है, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइट ट्रेवल्ड बिटवीन ए टू बी। हाइट ट्रेवल्ड हो गई मेरी 18 माइनस 10 मीटर, राइट। तो ये कितनी आएगी मेरी 8 मीटर। तो हाइट मेरी आ गई 8 मीटर। अच्छा, ये इधर की उसको एच मान लेते हैं। तो 8 मीटर आ गया। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर निकालेंगे, राइट। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। यू स्क्वायर मतलब कितना है, u 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एस 8, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा मेरा 156.8 क्या है मेरा, वी स्क्वायर है। किस में आएगा ये, मीटर पर सेकेंड, ओके। और तो अब इसको निकालने के लिए, सो वी स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो अब हमको काइनेटिक मेरा पता चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, एम मेरा कितना है 2 kg, और वी स्क्वायर मेरा 156.8, 2 से 2 कट गया, ये हो गया मेरा 156.8 जूल। तो इसमें 196 जूल मेरा क्या है, तो पोटेंशियल, और काइनेटिक मेरी आई है 156.8 जूल। सो अब ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, पीई एंड केई एट पोजीशन सी। सब क्वेश्चन नंबर सी की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द पीई, पीई यहाँ से हमको पीई निकालना है। पीई हो गया मेरा mgh, क्या होता है mgh। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोजीशन सी के बारे में बात हो रही है। पोजीशन सी पे तो ये तो ग्राउंड पे टच हो गया, तो हाइट तो मेरी हो गई 0 ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेरी हो गई 0, राइट। तो अब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वी नहीं पता, अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। वी स्क्वायर 0 टू 9.8 इंटू हाइट ट्रेवल आप पूरा कितना है, इसने ए से सी में ट्रेवल किया, कितनी हाइट डिस्टेंस 80 मीटर, राइट। सो ये 18 हो गया। अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा मेरा 352.8 वी स्क्वायर, ओके। 352.8 वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 इंटू मास 2 kg, वी स्क्वायर 352.8, 2 कट गया, 352.8 जूल। इसमें भी 352.8 जूल आया। क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल 0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की यहाँ पे सी में भी यही। तीनों क्वेश्चन में आप लोग नोटिस करेंगे कि इसमें पूछ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसमें मेरा आया me 352.8 जूल। अब अगर आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे ना तो आपको भी यही मिलेगा 352.8 जूल। सो अब ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द एनर्जी कंजर्व्ड एट ऑल द पॉइंट्स। इसका आंसर होगा यस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे मैंने जो मैकेनिकल एनर्जी निकाली थी वो भी 352.8 जूल थी, जो पॉइंट बी पे निकाली थी वो भी 352.8 जूल थी, जो सी पे निकाली थी वो भी 352.8 जूल थी। सो इससे हम लोग बता सकते हैं कि इसे ये हमने प्रूव कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वल होती है तीनों पॉइंट्स पे। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि एनर्जी कंजर्व है अपने फॉर्म में, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।